नमस्कार दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं इस पौधे का नाम है सांचेजिया। सांचेजिया का ये प्लांट है और इसके इन खूबसूरत पत्तों के लिए इसको उगाया जाता है। इसके पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत शाइनी भी होते हैं और एकदम येलो कलर की इसके ऊपर लाइनिंग होती है और डार्क ग्रीन होता है। तो कंट्रास्ट में इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर बीच में एक दो बार इसकी आप नड़ाई गुड़ाई करते रहें। ये इंडोर पौधा है, छोटे और बड़े दोनों गमलों में हो जाता है। मैंने थोड़े छोटे में ही इसको लगा रखा है। तो छोटे गमले में इसकी थोड़ी गहरी गुड़ाई नड़ाई कर देते हैं तो जो एक्स्ट्रा जड़ें होती हैं वो निकल जाते हैं और जल्दी रूट बाउंड नहीं होता है। ठीक है, और ग्रोथ भी अच्छी होती है क्योंकि एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है, फंगस वगैरह नहीं लगती। तो नड़ाई गुड़ाई का पौधों में बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कटिंग करनी ज़रूरी होती है। अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं, ऊपर से इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं और अगर स्टेम बड़ी होगी तो इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि ये जो गांठ है स्टेम में, इसको ज़रूर ध्यान में रखना है, इसके नीचे से काटना है। और ये देखिए इसमें एक नई स्टेम भी आ रही है, तो अगर इसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और नीचे भी इसमें एक नई स्टेम ये आ रही है, तो अगर इस टाइम पे मैं इसकी ऊपर से कटिंग कर देती हूँ तो इसकी जो एनर्जी बचेगी और ये जो नई स्टेम आ रही है इनकी ग्रोथ हो जाएगी और साथ ही इस कटिंग से मुझे नया पौधा भी मिलेगा। ठीक है, ये हमने इसमें से कटिंग कर दी है। हालांकि बरसात के मौसम में कटिंग की जाती है, लेकिन अभी भी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है, सर्दियों से पहले आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये मैं इसके पत्ते सारे हटा देती हूँ। ज़्यादातर कटिंग्स में से हमें पत्ते हटाने होते हैं। आप या तो टॉप भी काट सकते हैं या टॉप रख सकते हैं, दोनों ही काम हो सकते हैं। ये मैंने इसकी कर दी है कटिंग। तो ये इसमें से पत्ते निकले हैं, कितने सारे पत्ते इसके हैं। तो इस कटिंग के साथ साथ आप इसको इसके पत्तों से भी उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं और अब ये जितने भी पत्ते हैं उतने ही पौधे तैयार इनसे हो जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है और ये सारे मैच्योर पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं, बहुत जल्दी ये जर्मिनेट होंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी इनमें जड़ें बननी शुरू हो जाएगी इसके। और साथ ही ये जो कटिंग है इससे भी नया पौधा बन जाएगा। तो इसके लिए आपको सॉइल मीडियम क्या लेना है, आप एक तो ये कोकोपीट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे ये रेत भी ले सकते हैं। रेत में अपने आप में न्यूट्रिशन होता है, कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। तो कोकोपीट में आपको वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाना पड़ेगा। रेत में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने रेत में इस्तेमाल करूँगी। और ये 6 इंच का जो गमला है ये लिया है और इसमें मैं ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो लूँगी। प्लास्टिक के गमले में ज़्यादा छेद होने चाहिए और उनको अच्छे से ज़्यादा कंकड़ वगैरह डाल के कवर कर देना चाहिए, क्योंकि ये नीचे से छेद कई बार बंद हो जाते हैं और अगर 1-2 छेद करेंगे और वो बंद हो जाएगा तो पौधा मर जाता है। तो उसके ऊपर ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह जो है वो रख दिए हैं और इस तरह से ये 6 इंच का जो गमला है वो मैंने ले लिया है। तो रेत लेने का एक और ये भी फ़ायदा है, रेत बहुत पोरस होता है, पानी वो होल्ड करके तो रखता है लेकिन पानी उसमें भरा नहीं रहता। इसमें न पोरस होता है, एकदम पानी को सोख लेता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बह जाता है नीचे। तो इसमें ये बहुत सही इसकी चीज़ है। इसमें फंगस के जो चांसेस हैं, पौधे के मरने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। मिट्टी में क्योंकि कई प्रकार के फंगस हो सकती है, तो मिट्टी में आपको हल्दी वगैरह सब चीज़ मिलानी पड़ेगी, उसके बावजूद कई बार पौधा गल जाता है। लेकिन ये रेत जो है ये बहुत ही बढ़िया मीडियम है इस तरह के कटिंग्स को और पत्तों से पौधे उगाने के लिए। तो सबसे पहले ये कटिंग जो है इसको मैं बीच में डाल देती हूँ। इसकी 2 गांठें अभी, क्योंकि और रेत डालूँगी तो 2 गांठें इसकी मैं इसमें दबा दूँगी। इसी गमले में चारों तरफ मैं ये पत्ते भी गाड़ देती हूँ। रेत में गाड़ना आसान होता है तो इसमें मैं ये चारों तरफ लगा देती हूँ। और जब इनमें जड़ें बन जाएंगी, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो उसके बाद हम जिस गमले में भी इसको उगाना होगा उन गमलों में ही हम इनको अलग अलग गमलों में ये पत्ते लगा देंगे। ये मैं इसमें डाल दिया है अच्छे से। एक ही गमले में कटिंग भी उग जाएगी और ये पत्तों से भी पौधे बन जाएंगे।
पानी डालने के बाद ही सेट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रेत आप ऊपर से डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से दबा दें जिससे कि नीचे जो खाली जगह है पूरे पे रेत पहुंच जाए, सेट हो जाए। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी नीचे ना फैले इसके लिए मैंने गमला लगा दिया है जिसमें कि छेद नहीं है ये। और ये हमारी कटिंग जो है वो लग के हो गई है तैयार। इसमें इतना पानी पहली बार में हमें डालना है कि जो छेद हैं उनमें से नीचे से पानी आ जाए और पत्तों के आगे पीछे पूरी तरह से इसमें पानी चला जाए। तो इसमें नीचे से पानी आना शुरू हो गया तो बहुत अच्छे से हो गया है। थोड़ा सा जड़ों के पास से आप रेत को सेट कर दें और इस तरह से ये हमारे एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इंडोर पौधा है, एयर प्यूरीफाइंग पौधा है, साथ ही थोड़ा महंगा भी मिलता है। ये आप देख सकते हैं जीजी प्लांट है, इसके मैंने पत्ते लगा रखे हैं, ठीक है। और इनकी जड़ें इतनी हो गई है कि ऐसे हिलाने से ये नहीं उखड़ रही हैं। और एक इसमें एक पत्ते के साथ तो पौधा भी बन गया है और दूसरे में अभी स्टेम बनी है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी मोटी, एक पत्ते से ही। जो भी इसके पत्ते, जैसे जीजी प्लांट में कोई बार पत्ते थोड़े ख़राब होने लगते हैं तो आप उनको तोड़ के इस तरह से रेत में, कोकोपीट या मिट्टी में दबा दें। ये मैंने मिट्टी में ही दबाए हैं और इसमें ये इसी में से पत्ते तोड़े थे जो थोड़े ख़राब हो रहे थे और देख सकते हैं कितने अच्छे हो गए हैं। इस गांठ, जो ये गांठ इसकी जो स्टेम है वाइट कलर की, इसी में से नए पौधे बनेंगे। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये इससे तैयार हो जाता है। तो इसकी टिप जो है अगर हम काट देते हैं तो इसमें ऊपर से 2 ब्रांच आएंगी और अगर इसकी टिप हम अगर ऐसे ही रखेंगे तो ये एक ही पौधा रहेगा। तो इसकी जो टिप है वो मैं काट देती हूँ। इसकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी आप पिंचिंग करते रहते हैं, पिंचिंग मतलब ऊपर की टिप जो है वो तोड़ दें, तो वहीं से ये डबल हो जाता है। तो इसकी जो टिप मैंने काटी इसको भी लगा देती हूँ। अगर इसमें जड़ें आ जाती हैं तो ठीक है, और अगर जड़ें नहीं आएंगी तो 2-3 दिन में ही पत्ते सूख जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है, बहुत सुंदर पौधा है और एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। अब जहाँ से ये कटिंग की है वहीं से 2 पत्ते इसके हो जाएंगे इसमें। तो ऊपर से टॉप भी आप काट सकते हो, नए पौधे बनाने के लिए आप इसको कर सकते हैं। और साथ ही बुशी बनाने के लिए आप इस तरह से इसकी टॉप, जैसे और दूसरे पौधे हैं उनकी टिप हम काटते हैं, इस तरह से ऊपर के 3-4 पत्ते लेके हम इसकी टिप काट देंगे। तो यहाँ से भी इसमें अभी डबल स्टेम आएंगी, ठीक है। तो ये जो पौधा है बहुत खूबसूरत भी लगता है, साथ ही इसको उगाना आसान है। और एक बार आप इनको ख़रीद लो तो फिर आप इनको बिल्कुल भी दोबारा आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक ही पौधे से आप इतने पौधे बना सकते हैं कि आप दूसरों को दे देंगे ये। तो इसको आप पानी में भी उगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेत या मिट्टी में ही उगाएं। जो पत्ते होते हैं अगर उनको आप पानी में डाल देते हैं तो हफ्ते भर के अंदर उस पानी में भी जड़ें बननी शुरू हो जाती हैं। इसमें बहुत जल्दी इसमें जड़ें बनती हैं, पानी में हफ्ते भर के अंदर इसमें जड़ें आ जाती हैं और इस रेत में भी इसमें हफ्ते भर में ही जड़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से इस खूबसूरत पौधे को आप आसानी से उगा सकते हैं। इसमें आपको एक काम और करना है, जितने भी पौधे डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं उनमें अभी आप बहुत थोड़ा सा खाद दे सकते हैं। इसके बाद पूरी सर्दियाँ, नवंबर तक ये जो है डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। इसके बाद इनमें जब बहुत ज़्यादा सूख जाएं तो पानी देने की ज़रूरत है सिर्फ, बाकी इनको किसी खाद की या किसी और केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी इनकी केयर करनी है अभी आप कर लें, सर्दियों में इनकी ग्रोथ नहीं होती। और उसके बाद डॉर्मेंसी के बाद यानी कि फरवरी के बाद, फरवरी में जाके इनमें दोबारा से मूवमेंट इनके पौधों में दिखाई देती है। तो कई पौधे इसके ऐसे भी होते हैं जो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। हालांकि ये ख़राब नहीं होता, पत्ते भी नहीं झड़ते, एकदम हरा भरा ही रहता है। आप इसको इंडोर रखिए, बालकनी में रखिए, खुली ठंड और खुली धूप से बचाना है। तो आप इस खूबसूरत पौधे को हमेशा अपनी बालकनी में बनाते रहेंगे और इसी से कई सारे पौधे आप बढ़ाते भी रहेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर एक कलश जैसा तैयार हो गया और इसी में नए पौधे मुझे मिल जाएंगे।